करें। कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, पागल हुआ मैं तो तेरा दीवाना, पागल हुआ मैं तो तेरा दीवाना। मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, वो अब तो हो जा मेहरबा, मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले हाय कुर्बान कुर्बान कुर्बान, हाय कुर्बान कुर्बान कुर्बान, हाय कुर्बान कुर्बान कुर्बान, हाय कुर्बान कुर्बान कुर्बान। जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, वो तब से बदल गई है तस्वीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तस्वीर मेरी, देखी है जब से ये तस्वीर मेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, वो तब से बदल गई है तस्वीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले सावरिया प्यारे रे, अब तो हो गया मैं मेहरबा, मुरलिया वाले रे अब तो हो गया मेरा दिल पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे मेरा दिल पे कुर्बान, सावरिया वाले रे, हाय कुर्बान कुर्बान कुर्बान, हाय कुर्बान कुर्बान कुर्बान, हाय कुर्बान 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 हाय कुर्बान कुर्बान कुर्बान। हाय हरि बोल। श्री वृंदावन हरिलाल की जय, परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय, परीक्षण जी महाराज की जय। श्री राधे। श्री राधे। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। भागवत भगवान की आरती होगी। हे सच्चिदानंद प्रभु, हे ईशो केश, करूं तुम्हारी आरती। प्रभु जय 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 जगदीश। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप दे सारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है सारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सांस कीर्त पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सांस कीर्त पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप दे तारती। ये मधुर बोल जगपत खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत घोल शर्माग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपत खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत घोल शर्माग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा के आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप दे तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप दे सारती। कर्पूर
माता च त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्यारणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव भागवत भगवान के आरती पापियों को पाप से तारती पापियों का पाप रहे तारती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप दे बोलिए भागवत भगवान के जय। आराध्यम नलिन शीतले गणमः शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगद्गुरु शीतलायै नमो नमः देवौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोगदय शान्ति वनस्पतय शान्ति सर्वगुण शान्ति सामाय सुशान्तिर्भवतु। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर विराज जाएं। श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सरस्वत्यै नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं अंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्। कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय
रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी सो जय जय माखन चोर बोल माखन चोर भगवान की जय हो। खिलन बिहारी सरकार की जय हो। राधा रानी की जय हो। हनुमान जी महाराज की भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। यमुना मैया की जय हो। गोकुलनाथ की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। संत समाज की जय हो। गुरु गोविंद भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांसा कल्पतरु तडिंदत विडिंदत पीतांबरधारी नंद नंदन व्रज नंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी प्रभु प्रेमी जन मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान जिनके चरणों में अनंत कोटिशः प्रणाम नमन और वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के परम वक्ता परम श्रोता अनंत बलवंत अखंड ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी महाराज के चरणार विंद में सभी मिलकर के अनंत बार दंडवत करते हैं। जहां भगवान की कथा होती है वहां देवी देवता अपने स्वर्ग को छोड़ करके कथा पांडाल में झांक झांक करके कथा का आनंद लेते हैं। ऐसे समस्त देवी देवताओं के चरणों में हम सभी मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। जीवन में यदि संत मिल जाएं तो भगवंत बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। तो भगवंत से मिलाने वाले संतों के चरणों में अनंत कोटिशः नमन और वंदन करते हैं। इस धराधाम पर विप्र ब्राह्मण भी हैं जिन ब्राह्मणों के मुखार मंडल से वेद के मंत्रों की ऋचाएं निकलती हैं। उन ब्राह्मणों को पवित्र व्यास पीठ से अनेकों बार दंडवत नमन और वंदन करते हैं। वाम अंग में विराजमान मेरे हृदय प्रिय संगीतज्ञ बंधु जो वाद्य यंत्रों के साथ व्यास पीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। इनके हस्त कमलों में माता सरस्वती नित्य विराजित रहती है। ऐसे संगीतज्ञ बंधुओं को नमन और वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन करता जाहर पीर बाबा के परम सेवक परम उपासक श्री गोरेदास बाबा जी
जो श्रीमद् भागवत रूपी गंगा को लेकर के आई और जिस गंगा में हम और आप डुबकी लगाए, ऐसे संत को नमन है जो इतने बड़े भव्य आयोजन के और स्तंभ बन करके खड़े हुए। श्रीमद् भागवत कथा का यूट्यूब, फेसबुक आदि के माध्यम से घर बैठे ही जो लोग लाइव प्रसारण का आनंद ले रहे हैं, उन सभी श्रोताओं को बार-बार नमन और वंदन। आइए आप सभी लाइव प्रसारण से जुड़ जाइए और कथा का रस स्वादन करिए। आज तृतीय दिवस की कथा का आनंद पान करने से पूर्व मन वाणी को पवित्र करें, हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लें। क्यों बंधुओं, मन बड़ा चंचल है, इस मन को जहां लगाओगे ये वहां लग जाएगा। आइए अपने मन को भगवती श्री राधा रानी के चरणों में लेकर के चलते हैं और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, हे प्रिया जी, हे लाडली जी, अब आप हमें अपने चरणों का आश्रय दीजिए और अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मन वाणी को पवित्र करने के लिए श्री लाडली जी के चरणों में अपने मन को लेकर के चलते हैं। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जय हो जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। हूँ कैसे जियो मेरा धरानी तेरे बिना, कैसे जियो मेरा धरानी तेरे बिना, कैसे जियो मेरा धरानी तेरे बिना, कैसे जियो मेरा रानी तेरे बिना। मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना। मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना। कैसे जियो मेरा धरानी तेरे बिना, कैसे जियो मेरा रानी तेरे बिना। हरि बोल। मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं। मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं। करुणा में कोई बहाना नहीं, करुणा में कोई बहाना नहीं। शरण दे दो, शरण दे दो मेरे अवगुण निहारे बिना, कैसे जीऊं मेरा कैसे जियो मेरा धरानी तेरे बिना। ये मनुष्य देह 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ देह है और इस मनुष्य शरीर को अपने कर्मों से हमने नरक बनाया। बंधुओं,
राधा रानी का स्मरण ही हमारे जीवन को स्वर्ग बना सकता है। हरि बोल। प्यारे पत्तों की पतवार तुम ही तो हो, प्यारे पत्तों की पतवार तुम ही तो हो, प्यारे पत्तों की प्यारे पत्तों की पतवार तुम ही तो हो, प्यारे पत्तों की पतवार तुम ही तो हो, दीन दुखियों की सरकार तुम ही तो हो, दीन दुखियों की सरकार तुम ही तो हो, ओ दीन दुखियों की सरकार तुम ही तो हो, ओ दीन दुखियों की सरकार तुम ही तो हो। अब मैं जाऊं कहाँ यारे तुम्हारे बिना कैसे जीऊं मेरा रानी, तेरे बिना कैसे जीऊं मेरा रानी, तेरे बिना कैसे जीऊं मेरा रानी, तेरे बिना श्री राधे। बस नैनों में भोली सूरतिया तेरी, बस नैनों में भोली सूरतिया तेरी, ओ बस नैनों में बस नैनों में भोली सूरतिया तेरी, बस
नाच हृदय में मोहिनी मूरत तेरे, ओ नाच हृदय में मोहिनी मूरत तेरे, नाच हृदय में मोहिनी मूरत तेरी। प्राण व्याकुल हरि बोल, प्राण व्याकुल है प्राणों के प्यार बिना कैसे जीऊं मैं राधा, तेरे बिना कैसे जीऊं मैं राधा, तेरे बिना। हरि बोल। श्री राधा रानी की जय हो, खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जाहर वीर बाबा की जय हो, जय जय। श्री राधे श्याम। आइए अपने तृतीय दिवस की कथा का आनंदोपान करें। कल हमने और आपने श्रीमद् भागवत कथा में द्वितीय दिवस की कथा को श्रवण किया, जिसमें कथा का महत्तम आपने श्रवण किया। उसके बाद नेमी शारण की पावन भूमि में सौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से 6 प्रश्न करते। कल कथा नेमी सारण में सूत जी महाराज और सौनक आदि 88,000 ऋषियों के बीच में चल रही थी। 88,000 ऋषि कथा सुन रहे थे और सूत जी महाराज कथा को सुना रहे थे। तो 88,000 ऋषियों के बीच में मन में एक प्रश्न जगा। सूत जी महाराज, यदि आप बुरा न माने तो आपसे हम कुछ प्रश्न करें। सूत जी महाराज ने कहा, हाँ कहिए। तो यहाँ पर सौनक आदि 88,000 ऋषि 6 प्रश्न करते। बंधुओं, इन 6 प्रश्नों में पूरी भागवत का समावेश समाया हुआ। पहला प्रश्न बड़ा अलौकिक और अद्भुत है। 88,000 ऋषि कहते हैं, सूत जी महाराज, इस धरती लोक पर मनुष्य आता है, जीवन को जीता है और जीवन को जीने के बाद चला जाता है, तो उसका क्या अस्तित्व है? पहला प्रश्न ये है कि मानव का परम धर्म क्या है? आदमी धरती पर आता है तो इसका परम धर्म क्या होता है? खाना पीना, चलना बैठना उठना, ये काम तो जानवर भी करते हैं। आखिर आदमी का परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न करते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं की कमी नहीं है,
33 करोड़ देवी देवता हैं, तो किसकी पूजा करें और किसकी पूजा न करें? ये दूसरा प्रश्न किया है। अगर हनुमान जी की पूजा करें तो महादेव बाबा बुरा मान जाए, और महादेव बाबा की पूजा करें तो हनुमान जी बुरा मान जाए। आखिर किसकी पूजा करें और किसकी पूजा न करें? और 33 करोड़ देवी देवताएं सबकी एक साथ कर भी नहीं सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये है। और तीसरा प्रश्न कौन सा है? 88,000 ऋषि तीसरा प्रश्न करते हैं कि वेद कहते हैं भगवान अजन्मा है। वेद कहते हैं कि भगवान अजन्मा है, भगवान कभी जन्म नहीं लेता। तो फिर भगवान राम कृष्ण प्रथु आदि कैसे बन के आ जाता? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये चारों वेद कहते हैं कि भगवान कभी भी किसी के गर्भ के अंदर प्रवेश नहीं करता है। तो शौनक आदि 88,000 ऋषि बोले, फिर ये राम कैसे बन गए, कृष्ण कैसे बन गए, पृथु कैसे बन गए जब गर्भ में नहीं गए? तो तीसरा प्रश्न ये। और चौथा प्रश्न ये है कि अगर भगवान अवतार लेता है तो भगवान कितने अवतार लेता है? 10, 12, 14, 15, 24, 25 कितने अवतार लेता है भगवान? ये हमारा चौथा प्रश्न है। और पांचवा प्रश्न हमारा ये है कि सबसे अच्छा वक्ता कौन है? सबसे अच्छा कथा कहने वाला कौन है? जो सागर को गागर में भर देवे वो अच्छा है कि जो गागर को सागर में फैला देवे वो वक्ता श्रेष्ठ है? 5 प्रश्न हो गए। उसके बाद छठवां प्रश्न किया। 88,000 ऋषियों ने महाराज भगवान कृष्ण पृथ्वी लोक पर धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान धरती पर धर्म की रक्षा करने के लिए आता है, और भगवान धर्म की रक्षा करने के बाद चला जाता है। तो बाद में ये धर्म किसकी शरण में जाता? धर्म कम शरणं गतः। भगवान के जाने के बाद ये धर्म किसकी शरण में चला जाता है? ये हमारे 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों का आप जवाब देने का प्रयास कीजिए। बड़े अलौकिक प्रश्न किए 88,000 ऋषियों ने, और जिनमें 6 प्रश्न करने के बाद सूत जी से कहा कि आप इनका जवाब दीजिए। तो सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों, कोई नया काम करने से पहले श्री गणेश किया जाता है, अपने गुरु का स्मरण किया जाता है। इन 6 प्रश्नों का जवाब देने से पहले मैं अपने गुरु का, अपने इष्ट का स्मरण करना चाहता हूँ। 88,000 ऋषियों ने पूछा, आपके इष्ट कौन है? बोले हमारे इष्ट हैं परम आदरणीय, परम वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज। आपके 6 प्रश्नों का जवाब देने से पहले मैं अपने सुखदेव जी महाराज का स्मरण करना चाहता हूँ। 88,000 ऋषियों ने कहा कि ये सुखदेव कौन है, इनके जन्म की कथा तो बताओ। तो सूत जी महाराज कहते हैं, सबसे पहले भगवान नारायण
और नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी के वशिष्ठ जी और वशिष्ठ जी महाराज के पुत्र शक्ति महाराज और शक्ति महाराज के पुत्र पाराशर ऋषि और पाराशर ऋषि के पुत्र व्यास मुनि और व्यास मुनि के पुत्र हुए स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज। और नहीं प्रभु विस्तार से बताओ कि इनका जन्म कैसे हुआ। तो अब सूत जी महाराज सुखदेव जी के जन्म की कथा सुना। सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों एक बार स्वर्ग में भगवती श्री राधा रानी बैठी थी और राधा रानी की गोद में एक तोता बैठा हुआ था और राधा रानी ने उस तोते से कहा, सुख आप धरती पर जाओ और धरती पे जाकर के मेरी कथा का प्रचार करो। तो उस तोते ने राधा रानी से मना कर दिया, राधा रानी धरती पर मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले अगर मैं धरती पे चला गया तो ये मोह माया मुझे जकड़ लेगी। क्यों? हो भूमि पर डाबर पानी, भूमि पर डाबर पानी, भूमि पर डाबर पानी, भूमि पर डाबर पानी, जनो जीवनी माया लिपटानी, जगदेवई माया लिपटानी, भूमि परत डाबर पानी, जनो जीवनी माया लिपटानी। जैसे धरती पर बारिश की बूंद गिरती है और भी बारिश की बूंद धरती में मिल जाती है, ऐसे ही जीव जब तक माता के गर्भ में रहता है तब तक माया लपेटती नहीं है और माता के गर्भ से जैसे ही बाहर आ जाता है तो माया में लिपट जाता है। तो उस तोते ने राधा रानी से मना कर दिया कि मैं धरती पर नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने वचन दिया, मैं तुमको वचन देती हूँ सुख पक्षी, तुम्हें ये माया बिल्कुल नहीं घेरेगी, तुम जाओ तो सही। सूत जी महाराज कहते हैं वही तोता कैलाश पर्वत पर एक अंडे के रूप में आकर के विराजमान हो गया और इधर देवर्षि नारद भ्रमण करते करते मैया पार्वती के पास पहुंचे। बंधुओं यहाँ पर शब्द आया नारद, तो नारद कौन है? नारद किसे कहते हैं? नारम ददाति इति सह नारद, व्याकरण किया जाए नारद शब्द का तो नारम ददाति इति सह नारद, जो हमें ज्ञान देता है वो ही हमारे लिए नारद होता है। और नारदौ देव दर्शन, जिस व्यक्ति को अगर नारद जी मिल जाएं तो उसको भगवान के दर्शन जरूर ही होंगे। क्यों? क्योंकि नारद जी को जिसने दर्शन दे दिए उसे भगवान के दर्शन जरूर ही होंगे। भक्त प्रहलाद को पहले नारद मिले और फिर भगवान मिले, ध्रुव को पहले नारद मिले फिर भगवान मिले। कहने का मतलब ये है कि जिसको नारद मिल जाए उसे भगवान जरूर ही मिले। अब नारद जी किसका काम करते हैं? नारद जी गुरु का काम करते हैं। भगवान को प्राप्त कराने का मार्ग नारद जी प्रशस्त करते हैं। नारद जी का काम गुरु का काम है, जो काम गुरु करता है वो काम नारद जी करते हैं।
और गुरु किसे कहते हैं व्याकरण से समझिए। गुरु शब्द में दो शब्द हैं, गु धन रु बराबर गुरु। तो गु जो शब्द है आगे का, इस शब्द का अर्थ है अंधकार और रु शब्द का अर्थ है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही तो गुरु होता है। तो नारद जी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, तो वो गुरु है। और अगर संसार रूपी भवाटवी से पार होना है तो गुरु रूपी नाव में जरूर ही बैठना पड़ेगा। और हमने तो ऐसा सुना है कि जो लोग गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं और वो उससे पहले दान पुण्य आदि करते हैं तो वो भी शायद नहीं लगता। तो जीवन में गुरु का होना बड़ा जरूरी है और गुरु का काम नारद जी करते हैं। ऐसे समझने का प्रयास करो कि गुरु कितना जरूरी है और गुरु कितना महत्व रखने वाला है। तुलसीदास बाबा ने अपनी रामायण की चौपाई में बड़ा सुंदर वर्णन लिखा। हो जो विरंची शंकर सम हो, जो विरंची शंकर सम हो, गुरु बिन भवन निधि तरहि न कोई। 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 जो विरंची शंकर सम होई। जो विरंची शंकर सम होई। गुरु बिन भवन निधि तरहि न कोई। जो विरंची शंकर सम होई। गुरु बिन भवन निधि तरहि न कोई। गुरु के बिना भव पार से, इस भवाटवी से कोई पार नहीं हो सकता। ऐसे समझ में नहीं आवे तो अब इस प्रकार समझने का प्रयास करो। जैसे मान के चलो हमारी इस कथा पांडाल से कोई छोटी सी चींटी धीरे 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 चल के वृंदावन जा रही है, तो उस चींटी को वृंदावन पहुंचने में कम से कम 6 महीना लगेगा। क्यों? क्योंकि वो धीरे 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 वृंदावन जा रहा है, तो उसको कम से कम 6 महीने वृंदावन पहुंचने में लगेंगे। और अगर वही चींटी किसी वृंदावन जाने वाले भक्त के कंधे पे बैठ जाए तो मात्र 2 घंटे में वृंदावन पहुंच जाए। ऐसे ही अगर बिना गुरु के भगवान को प्राप्त करोगे तो भगवान मिले नहीं मिले और किसी गुरु की बाह पकड़ लोगे तो गुरु झट सीना भगवान का साक्षात्कार करा देगा। ये गुरु की महिमा। तो नारद जी महाराज नारदौ देवदर्शन नारम ददाति इति सह नारद, जो ज्ञान करा दे वो नारद है। और नारद जी महाराज भ्रमण करते करते मैया पार्वती के पास गई। पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठी हैं। स्वागतम भो महाभागा। अरे नारद जी स्वागत है, आइए आइए। नारद जी आए। पार्वती ने कहा अरे नारद जी अब आना जाना बंद हो गया है। नारद जी बोले मैया अब ये संसार स्वार्थी हो गया है। संसार के लोग स्वार्थ से प्रेम करते हैं, इसलिए अब हम ज्यादा कहीं आते जाते नहीं। अच्छा, यहाँ पर नारद जी महाराज बता रहे हैं कि संसार स्वार्थी हो गया है।
और वहां पर तुलसीदास बाबा भी बता रही है कि संसार स्वार्थी हो गए। तुलसीदास बाबा भी कह रही है, हो सुर नर मुनि जन सबकी हरी, 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 स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग सुर नर मुनि जन सबकी रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। संसार में सुर नर मुनि जन, तुलसीदास बाबा कह रहे हैं इन सब की एक रीति है। बोले कौन? स्वार्थ, जो स्वार्थ होगा बस जब तक प्रेम करेंगे, और जिस दिन स्वार्थ खत्म हुआ उस दिन दूर की राम राम कर ले। जब तक आपके पास कुछ होगा तब तक लोग आपस से चिपके रहेंगे, और जिस दिन आपके पास से सब कुछ चला जाएगा उस दिन सब लोग आपसे दूर हट जाएंगे। क्यों? तुलसीदास बाबा लोगों का ऐसा स्वार्थ बता रहे हैं। और यही बात नारद जी महाराज कह रहे हैं, मैया पार्वती सब लोग स्वार्थी हो गई, इसलिए हमने आना जाना बंद कर दिया। और तो और मैया क्या बताएं, पति और पत्नी में भी बिल्कुल प्रेम नहीं। महादेव से पार्वती जी बोली, नहीं नारद जी, हमारे स्वामी महादेव हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि गुरु मंत्र गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, गुरु मंत्र गोपनीयम गोपनीयम, गुरु मंत्र को गोपनीय रखना चाहिए। लेकिन महादेव ने हमें प्रेम के वशीभूत होकर के वो गुरु मंत्र भी बता दिया। नारद जी बोले, तो मैया जो बताओ, अगर इतना ही प्रेम करते हैं तो जी महादेव बाबा गले में मुंडन की माला लटका के डोल रहे हैं, जी माला कहाँ से आई? अच्छा, अब मैया पार्वती का माथा खराब हो गया, जी बात तो हमें उन्होंने पता कि जी मुंडन की माला कहाँ से आई? मैया पार्वती जब क्रोधित हो गई तो नारद जी बोले, मैया जी तुम्हारी और बाबा की बातें हमें बीच में कहा लेनो देनो, तुम जानो और बाबा जाने। ऐसा कह के नारद जी तो गई, और इधर से नारद जी का जाना हुआ और उधर से महादेव बाबा का आना हुआ। महादेव बाबा बोले, नारद जी रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले, नहीं प्रभु, आज नहीं जल्दी में फिर कब बैठे। और अंदर महादेव गए तो देखा पार्वती मैया क्रोध में। महादेव ने पूछा, देवी आप क्रोध में क्यों? तो पार्वती मैया ने प्रश्न कर दिया, महादेव आप ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ हमसे प्रेम कितना करते हो? क्यों बताओ तो सही। देवी हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। अच्छा, तो ये जो मुंडन में मुंडन की माला गले में लटका के डोल रही हो, ये कौन के मुंड है? महादेव बाबा ने कहा, देवी आप पूछ रही थी ना हम आपसे कितना प्रेम करते हैं, तो सुनो, ये जो गले में मुंड डले हुए हैं देवी, ये मुंडों की माला किसी और की। जब जब आपने अपनी देह को त्यागा, अपने शरीर को त्यागा, तब तब आपकी याद में आपके ही मुंड इस माला में हमने परो। अब पार्वती मैया को और ज्यादा क्रोध आ गया। अच्छा, तुम यहाँ ऐसे के ऐसे ही बैठे रहते हो और हम बार बार जन्म लेती हैं और मरती, जन्म लेती हैं और मरती, इसका क्या कारण है?
तो महादेव बाबा कहते हैं देवी मैंने अमर कथा का पान किया है। ओहो अमर कथा हमको सुननी है, अब ही सुननी है, इसी क्षण सुननी है, अमर कथा सुनाओ। महादेव बाबा विराजमान होंगे और महादेव बाबा मन में विचार करने लगे कि दुनिया में 4 हट ऐसी होती हैं कि वे 4 हट पूरी करनी पड़ती। एक बाल हट, दूसरी राज हट, तीसरी योगी हट और चौथी त्रिया हट। अगर ये 4 हट हो जाएं तो ये पूरी करनी पड़ती। बाल हट, अगर छोटे छोटे बालक जिद कर जाएं तो उनकी बात पूरी करनी पड़ती है। राम जी कहवे लग गए हमें तो चंदा मामा चाहिए, चंदा मामा चाहिए। तो चंदा मामा के लिए राम जी रूठ गए। तो दशरथ जी महाराज ने सोचा बाल हटे पूरी करनी पड़ेगी। तो दशरथ जी महाराज ने एक परात में जल भर के चंदा मामा दिया। और दूसरी राज हट, अगर कोई राजा जिद कर जाए तो उसकी बात भी माननी पड़ती है। शस्त्री मरमी प्रभु सट धनी, वेद बंदी कवि भानस गुनी। अगर कोई राजा जिद कर जाए तो उसकी बात भी माननी पड़ती। और तीसरी हट योगी हट, अगर कोई साधु हट कर जाए तो उस साधु की जिद भी माननी पड़ती। साधु खड़ा बाजार में लिए लोकाटी हाथ, साधु खड़ा बाजार में लिए लोकाटी हाथ, जो घर फूके अपना चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ। साधु खड़ा बाजार में लिए लोकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चलो हमारे साथ। साधु का ऐसा स्वभाव होता है। अगर साधु अगर योगी जिद कर जाए तो उसकी हट पूरी करनी पड़ती है। और चौथी हट होती है त्रिया हट। अब त्रिया हट के बारे में हम तुमसे कुछ ज्यादा कहेंगे नहीं, क्योंकि अब हमें 4-5 दिन कथा और करनी। तो ये 4 अच्छा समझदार व्यक्ति तो समझ गए कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो ये 4 हट ऐसी होती हैं, अगर ये हट हो जाए तो पूरी करनी ही पड़ती। महादेव बाबा के सामने, महादेव बाबा के सामने त्रिया हट आ गई। अमर कथा सुननी है, अभी सुननी है, इसी क्षण सुननी। तो महादेव बाबा पार्वती मैया को अमर कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। और जैसे ही अमर कथा सुनाने के लिए आगे बढ़े तो ऊपर से आकाश ने कहा महादेव ये अमर कथा हमको भी सुना दो। महादेव ने कहा आकाश नहीं, तुम हमेशा ऊपर रहते हो, और जो लोग अभिमान में ऊपर रहते हैं उनको कथा सुनने को नहीं मिलती। अगर आप लोग अभिमान के कारण हमेशा तने तने डोलोगे तो तुम्हें कथा सुनने को नहीं मिलेगी। उसके बाद सूर्य ने कहा, सूरज ने, महादेव ये कथा हमको श्रवण करा दो। महादेव ने कहा सूर्य तुम हमेशा तपते रहते हो, और जो लोग हमेशा क्रोध में तपते रहते हैं उन लोगों को भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती। भगवान की कथा सुनने को उनको ही मिलेगी जिनका मन निर्मल होगा। जो क्रोध से भरे होंगे उन्हें कथा सुनने को नहीं मिलेगी।
उसके बाद पर्वत आदि थे, तो पर्वतों ने कहा महादेव अमर कथा हमको सुना दो। तो महादेव ने पर्वतों से कहा तुम ऊंचे नीचे हो, जिन लोगों के हृदय में ऊंच नीच का भाव होता है उनको कथा सुनने को नहीं मिली। महादेव कथा प्रारंभ करने के लिए विराजमान हो, पार्वती से कहा कि कथा सुनाने का नियम ये है कि हम नेत्र बंद करके कथा सुनाते हैं, कैसे पता पड़ेगी हमें कि तुम कथा सुन रही हो। तो यहाँ पर महादेव बाबा कथा प्रारंभ कर रहे हैं। मैया पार्वती बीच बीच में हुंकरा दे रही है। पार्वती मैया ने कैलाश पर्वत से सभी जीव जंतुओं को भगा दिया, लेकिन मैया की नजर उस सुख पर, उस तोते के अंडे पर नहीं गई। अब वो सुख तोते का अंडा वहां पर फूट गया और अब महादेव कथा सुना रहे, महादेव कथा श्रवण करा रही और पार्वती मैया श्रवण कर कागासन पर भोलेनाथ जी बैठे आसन मार, अमर कथा बोल लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के पर गए सोता, हुंकरा दे रोता, उमा के पर गए सोता, हुंकरा दे रोता। आसन पर गौरा शिव जी बैठे आसन मारे, अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के पर सोता, हुंकरा दे रोता, उमा के पर गए सोता, हुंकरा दे रोता। उमा के पर गए सोता, हुंकरा दे रोता। उमा के पर गए सोता, हुंकरा दे रोता। श्री राम। एक बात बताऊं, वहां कथा में पार्वती सो गई है, लेकिन देखा जाए तो संसार में सब सो रही है। मोह निशा सब सोव निहारा और देखई स्वप्न अनेक प्रकार। हरि बोल। कथा को सुनते सुनते गौरा जी वहाँ पर सोए, कथा को सुनते सुनते गौरा जी वहाँ पे सोई। कथा को सुनते सुनते गौरा जी वहाँ पर सोए, कथा को सुनते सुनते गौरा जी वहाँ पे सोई। भोला मस्त भंग में वहाँ देता हूँ करा कोए, भोला मस्त भंग में वादे हुंकरा कोई। अमर कथा ना सुनी मात ने, अमर कथा जब सुनी मात ने, सोई गई पैर पसार। हरि बोल। सोता हुंकरा दे सोता, उमा के पर गई सोता, हुंकरा दे सोता। आसन पर गौरा शिव जी बैठे आसन मारे, अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के पर गए सोता, हुंकरा दे सोता।
तुम कैसी कथा सुनाए, कैसी कथा सुनाई, शंभु कैलासी तुम कैसी कथा सुनाए, कैसी कथा सुनाई। दया जवाब मैया ने तब नींद गए मोए आए, ओ दया जवाब मैया ने मोए नींद गई जब आए, चक्कर में आज पड़ गए भोला, चक्कर में आज पड़ गए भोला, मन में करे विचार आ गए पड़ गए भोला, घुघरा दे रहे तोता, आसन पर घोड़ा सुनी बैठे आसन नारे, अमर कथा जब लगे सुनारे, घोड़ा गोद बोला वहाँ गए मर गए सोता, घुघरा दे रहे तोता। क्रोधवंत भोला ने कर में त्रिशूल उठायो, क्रोधवंत भोला ने कर में त्रिशूल संभालो, पीछे पड़ गए जाके तोता को मिलो न सहारा, पीछे पड़ गए जाके तोता को मिलो न सहारा, उड़ते उड़ते तोता जा करे, उड़ते उड़ते तोता जा करे, गर्भ में गयो समाय कंठ में भारी रोता, हरि बोल सोता, आसन पर गौरा शिव जी ऐसे आसन मार, अमर कथा जब लगे सुनारे, गौरा को गौरा वहाँ गए मर गए सोता, घुघरा दे रहे तोता, वहाँ गए मर गए सोता, घुघरा दे रहे तोता। हरि बोल। भगवान की जय हो, खिलन बिहारी सरकार जय हो, जय जय महादेव बाबा कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर के मैया पार्वती को अमर कथा श्रवण करा रही है और मैया पार्वती बीच बीच में हुंकरा दे रही है, लेकिन
कथा के बीच में मैया पार्वती को निद्रा देवी ने घेर लिया और मैया पार्वती सो गई। एक बात बताऊं, वहां तो कथा में मैया पार्वती सो गई, लेकिन तुलसीदास बाबा ने एक बड़ी विचित्र चौपाई लिखी। और वो चौपाई क्या कह रही? मोह निशा सब शोभने हारा और देखें स्वप्न अनेक प्रकार। संसार में तो सब सो रही, कौन सी रात्रि में? मोह की रात्रि में। और देखें स्वप्न अनेक प्रकार। तो कथा प्रारंभ हुई और कथा का 10वां स्कंद आया तो मैया सो गई। तो बगल में सुख पक्षी ने विचार किया, मैया की कथा तो आधी रह ही गई, अगर बाबा को हुंकरा नहीं दिया तो कथा हमारी भी आधी रह जाएगी। तो अब वो सुख पक्षी हुंकरा दे रहा है और महादेव कथा कह रही है। जैसी कथा प्रारंभ हुई, नेत्र खुले तो मैया पार्वती सो रही। महादेव ने झकझोरा, अरे देवी आप सो रही? हाँ स्वामी, हमें तो निद्रा देवी ने घेर लिया। अरे तो ये कथा कौन सुन रहा था? और बगल में वो तोता हुंकरा दे। महादेव को क्रोध आ गया, अपना त्रिशूल निकाल लिया और महादेव का त्रिशूल दौड़ पड़ा। महादेव पीछे पीछे जा रहे हैं और वो तोता आगे आगे जा रहा है। तोता अपने प्राण बचाने के लिए आगे आगे और बाबा का त्रिशूल पीछे पीछे जा रहा है। तोता दौड़ा दौड़ा गया आगे आगे। संप्रयास भूमि में वेद व्यास जी महाराज का आश्रम बना है और व्यास जी महाराज की पत्नी पिंगला देवी अपने छत पर केस सुखा रही। और जैसे ही केस सुखाते समय मैया को जमाई आई, मुख खुला। तोते ने विचार किया, प्राणों को बचाने का अवसर इससे अच्छा और कोई नहीं। तोता गया और मुख के द्वारा मैया के गर्भ में प्रवेश कर। इधर महादेव बाबा दौड़े दौड़े आए। आश्रम पर व्यास जी बैठे। व्यास जी, आपके आश्रम में हमारा चोर घुसा है। तो वेद व्यास जी ने कहा कि सुबह से शाम हो गई और कोई भी चोर हमारे आश्रम में अंदर तक नहीं गया। और व्यास जी बोले, महादेव बाबा न्यों बताओ चोर कौन कौन? महादेव बाबा बोले, हम आओ। तो व्यास जी बोले, बाबा न्यों बताओ, तुम पे हथुई कहा है सो तुम्हारी चोरी कोई चोर करेगा? क्यों? महादेव तो कैलाश पर्वत पे रहते हैं। महादेव बैरागी हैं और अगर बैराग्य सीखना है तो महादेव बाबा से सीखो। महादेव बाबा के गले में मुंडों की माला पड़ी रहती है और कैलाश पर्वत पे अलमस्त भस्म रमाए रहते। तो महादेव बाबा पर ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे चोर चोरी करेंगे। अच्छा, एक बार क्या हुआ, एक चोर महादेव बाबा के मंदिर में चोरी करने के लिए घुस गया। उस समय महाशिवरात्रि की रात्रि थी उस दिन। और महाशिवरात्रि की रात्रि के दिन चोर चोरी करने के लिए गया और गलती से महादेव बाबा के मंदिर में चला गया। और महादेव बाबा के मंदिर में गया तो न तो कहीं सोने के आभूषण, न कोई माला, न कोई हार। अगर भगवान कृष्ण के मंदिर में जाता तो बढ़िया सोने की मुरली मिलती, पायल आदि ये सब चीजें मिलती। अब विचार करने लगा, चलो कोई बात नहीं है, महादेव बाबा के मंदिर में आए, यहाँ तो कुछ चोरी करने को मिलेगा नहीं। लेकिन ऊपर एक घंटा टंगा हुआ था। इसने विचार किया कि अब आए तो कछु लेके तो चले। अब उस घंटे को उतारना चाहता है पर उस पे पहुंच नहीं रहा है घंटे तक। इस तरफ देखा, इस तरफ देखा और महादेव बाबा की पिंडी पे पैर रख दिया और झट सीना घंटा तोड़ लिया। और इतने में महादेव बाबा प्रकट हो गए। ब्रह्मरुयात ब्रह्मरुयात, अरे बेटा वरदान मांग ले, वरदान मांग ले। अब ये घबरा गया।
महादेव बाबा माफ कर दो, अब की गलती हो गई, अब कभी भी चोरी नहीं कर। महादेव बाबा बोले नहीं, तू तो वरदान मांग ले। बोल संत भगवान की जय हो। आसन बोले तू तो वरदान मांग ले। तो महादेव बाबा ने कहा कि वरदान मांग, तो इसने कहा बाबा वरदान क्यों दे रहे? तो महादेव ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। आज शिवरात्रि की रात्रि है, आज किसी ने मुझे भांग चढ़ाई, किसी ने धतूरा चढ़ाया, किसी ने दूध आदि चढ़ाया, लेकिन तू धन्य है, तूने तो अपना पूरा शरीर ही मुझ पर चढ़ा दिया, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हो गया। वरदान कहने का मतलब महादेव बैरागी। और व्यास जी ने जब ऐसा कहा कि आपका चोर, तो इतने में अंदर आश्रम से, इतने में आश्रम से पिंगला देवी निकल के आई और बताया कि मेरे मुख के द्वारा एक तोता मेरे गर्भ में प्रवेश कर गया था। सभी ने प्रार्थना करी कि सुख पक्षी आप मैया के गर्भ से बाहर आ जाओ, लेकिन बंधुओं गर्भ के अंदर से आवाज आ रही है कि मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा, ये माया मुझे घेर लेगी। और जब वो सुख पक्षी गर्भ से बाहर नहीं आया तो ऐसा बताते हैं 12 वर्ष बाद पुनः सभी ने प्रार्थना करी, तब वो सुख पक्षी माता के गर्भ से बाहर आया, जिनका नाम सुखदेव पड़ गया। बोल सुखदेव जी महाराज की जय हो। यम प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुवा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विधेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जैसे ही जन्म हुआ तो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही जंगल के लिए चल दिए, और जन्म लेते ही जब जंगल के लिए जाने लगे, हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। नामकरण संस्कार, जात कर्म संस्कार, करण छेदन संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार आदि त्रयोदशी आदि अनेक संस्कार होते हैं। लेकिन यहाँ सुखदेव जी का एक भी संस्कार नहीं हुआ, और जन्म लेते ही जंगल के लिए चल। और सुखदेव जी के जो पिताजी हैं व्यास जी महाराज, वो क्या कह रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, जंगल को मत जाओ। और व्यास जी पीछे पीछे बुला रहे हैं, और सुखदेव जंगल को चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। आगे कुछ वृक्ष लगे हुए हैं, और वे वृक्ष कहने लगे व्यास जी कहाँ जा रही हो? बोले मेरा बेटा सुखदेव जन्म लेते ही जंगल को जा रहा है, मैं अपने बेटे को जंगल से वापस लाने के लिए जा रहा हूं। तो उन वृक्षों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अरे व्यास जी महाराज, हम वृक्ष भी किसी के पिता हैं, और ये पत्तियां ही हमारे पुत्र हैं। ये पत्तियां रोज हमसे नीचे झड़ जाती हैं, तो हम तो इतना नहीं रोते जितना आप रो रही। और ये संसार वासांसि जीर्णानि यथा विहाय और नवानि गृह्णानि नरूपराणि। ये संसार भवाटवी है। इस संसार में शरीर के तो अनेक संबंध हैं, और आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं। ईश्वर अंश जीव अभिनाश। तो व्यास जी नहीं माने कि नहीं, मैं अपने बेटे को वापस लाऊंगा। और आगे बढ़े तो आगे एक नदी है, और उस नदी में कुछ स्त्रियां अपने वस्त्रों को उतार के स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी महाराज निकले तो उन स्त्रियों ने अपने शरीर पर वस्त्र नहीं डाला,
और जैसे ही सुखदेव जी महाराज के पिताजी व्यास जी निकले तो उन स्त्रियों ने अपने शरीर पर झटपट से वस्त्र डाल दिए। तो व्यास जी ने पूछा, अरे देवियों, अभी मेरा बेटा सुखदेव निकल के गया तो आपने शरीर पर वस्त्र नहीं डाला, और मैं निकल के जा रहा हूं तो शरीर पर वस्त्र डाल रही है, इसका क्या मतलब है? तो वे देवियां कहने लगी, व्यास जी, आपका बेटा सुखदेव मन बुद्धि में पहुंच चुका है और आप अभी शरीर बुद्धि में ही फंसे हो। और जो आदमी मन बुद्धि में पहुंच जाएगा तो वो आदमी ईर्ष्या को, अभिमान को, क्रोध को, लोभ को, झगड़ा आदि सबको भूल जाएगा। वो मन बुद्धि में अगर पहुंच जाएगा तो बंधुओं, हम तुम ईर्ष्या कब तक करते हैं? जब तक हम तुम शरीर बुद्धि में फंसे रहे। शरीर बुद्धि से बाहर निकलो और मन बुद्धि में आओ तो ये मन किसी से झगड़ा नहीं करता। तो व्यास जी महाराज को जब ऐसा कहा कि आप शरीर बुद्धि में फंसे हो, तो व्यास जी महाराज ने माथे पे हाथ धरो, हमने 18 पुराण लिख दे, 4 वेद लिख दे, 1 लाख मंत्रों वाला महाभारत लिख दिया, और इतना सब कुछ लिखने के बाद भी हम अब शरीर बुद्धि में ही फंसे हैं और हमारा बेटा मन बुद्धि में चला गया। तो यहाँ पर व्यास जी महाराज को असंतोष हो गया। व्यास जी महाराज को दुख हो गया कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हम अभी शरीर बुद्धि में ही फंसे। तो व्यास जी महाराज संप्रयास में अपने आश्रम में बैठे हैं, और आश्रम में बैठे हैं और दुखी हो गए। तो यहाँ पर व्यास जी महाराज के दुख को दूर करने के लिए श्री देव ऋषि नारद जी आए। व्यास जी के दुख को दूर करने के लिए नारद जी आए, और यहाँ पर सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के 6 प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। जो 6 प्रश्न अभी प्रारंभ हुए थे उनका, और उनमें पहला प्रश्न क्या था कि मानव का परम धर्म क्या है? तो सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों, मानव का परम धर्म यही है कि उसका भगवान कृष्ण के चरणों में अपार प्रेम हो जाए। मनुष्य का परम धर्म यही है। बंधुओं, खाना पीना, उठना बैठना, झगड़ा, ये सब संसार करता रहता है। ये तो जानवर भी करते हैं। फिर जानवरों में और मनुष्यों में किस बात का अंतर? मनुष्यों का परम धर्म वही है कि वो अपार भगवान के चरणों में प्रीति करने लग जाए। और दूसरा प्रश्न क्या किया था? दूसरा प्रश्न किया, हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो किसकी पूजा करें और किसकी पूजा न करें? अगर महादेव बाबा की पूजा करें तो और देवता बुरा मान जाए, और देवताओं की पूजा करें तो और देवता बुरे मान जाए। आखिरकार किसकी पूजा करें और किसकी पूजा न करें? तो सूत जी महाराज इस प्रश्न का जवाब देते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, निष्ठा एक के चरणों में रखो और निंदा किसी की कभी करो मत। अपना इष्ट एक देवता को बना लो और किसी की निंदा करो। एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक को साध लो, एक के चरण पकड़ लो और देवी देवताओं की निंदा करो। तीसरा प्रश्न ये था कि वेद कहते हैं कि भगवान अजन्मा है, तो भगवान राम क्यों बने? जब भगवान जन्म नहीं लेता है, गर्भ के अंदर नहीं जाता है, तो राम क्यों बने? कृष्ण क्यों बने? पृथु क्यों बने? धनवंतरी क्यों बने? फिर ये गर्भ में प्रवेश क्यों कर रहा है? तो सूत जी महाराज कहते हैं
कि भगवान कभी भी जन्म नहीं लेता है, भगवान तो अवतार लेता है। भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं जाता है। बोले तो बोले भगवान तो अचानक से प्रकट हो जाता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहित कारी। भगवान प्रकट होता है, भगवान गर्भ के अंदर प्रवेश नहीं करता। अच्छा, जब भगवान गर्भ के अंदर प्रवेश नहीं करता है तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित है, वो अश्वत्थामा उत्तरा को मारने के लिए आ रहा है। तो भगवान उत्तरा के गर्भ में क्यों गए फिर? भगवान एक जगह गर्भ के अंदर भी गए, तो बोले भगवान गर्भ के अंदर क्यों गए, अपनी मर्यादा को क्यों भूल गए? बोले इसका एक कारण है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ओ अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगतन ने मोही नाना भांति नचाया। अगर भक्तों पर विपत्ति आ जाती है तो माधव अपनी प्रतिज्ञा को भी भूल जाता है, माधव अपने नियमों को भूल जाता है। वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए नाना भांत के वेश धारण करके आता है। जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़ असुर अधर्म अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन, जब जब अधर्म की हानि होगी तब तब मैं अनेक रूपों में आऊंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि भगवान गर्भ में प्रवेश नहीं करता है, लेकिन भैया भगतन पे विपत्ति आ जाए तो मर्यादा भूल जाता है। और चौथा प्रश्न किया, चलो ठीक है, भगवान जब अवतार लेता है तो कितने लेता है? 12, 14, 16, 15, 24 भगवान कितने अवतार लेता है? तो यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों भगवान 24 अवतार लेता है, जिनमें अब तक भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां अवतार अभी हुआ नहीं है, वो होवेगा। बोले कब होगा? मां नहीं माता पिता नहीं देवा, मां नहीं माता पिता नहीं देवा, मां नहीं माता पिता नहीं देवा, करवा वहीं सा धुनि संग सेवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, करवा वहीं साधु निसंग सेवा। बोले 24वां अवतार भगवान कब लेगा? जब लोग माता पिता की बात मानेंगे नहीं। अच्छा, मानेंगे नहीं कि मान ही नहीं रही है? मानेंगे नहीं वो तो बहुत बड़ी बात है, अब ही नहीं मान रही। और करवावई साधु निसंग सेवा, लोग साधुओं से सेवा करवावेंगे,
ब्राह्मणों को अपशब्द कहेंगे, भक्तों की भक्ति को पागल कहेंगे, पाखंड कहेंगे। और जब ऐसा पाप फैल जाएगा तो भगवान 24वां अवतार लेवेगा। और वो अवतार कहाँ लेगा, कौन सी जगह लेगा? तो लिखा हुआ है संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः विष्णु यशस्य ब्राह्मणः तस्याग्रहे परम। संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः। बोले भगवान 24वां अवतार लेवेगा। और वो अवतार कहाँ लेगा? उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले के पास में संबल ग्राम नाम की तहसील है। संबल ग्राम मुखस्य और ब्राह्मणस्य महात्मनः। संबल ग्राम नाम की तहसील में एक ब्राह्मण होंगे जिनका नाम विष्णु यश ब्राह्मण होगा। और भगवान उसके यहाँ एक कन्या की भौएं से प्रभु जन्म लेंगे। और वो जन्म हरि का, वो अवतार प्रभु का बड़ा अलौकिक होगा। नीले घोड़े पर भगवान चलेंगे और भगवान मात्र भरे कलयुग में 11 दिन के लिए आवेंगे। और अपनी तलवार से भगवान 7 दिन के भीतर भीतर यक्षों का, मलिक्षों का उद्धार कर देंगे। और 3 दिन बचेंगे, उनमें लय प्रलय आदि करके भगवान 11 दिन बाद चले जाएंगे। ये भगवान का कल की अवतार होवेगा, अभी हुआ नहीं। बोल कल की स्वरूप भगवान की जय हो। तो चौथा प्रश्न ये किया। और 88,000 ऋषियों ने 5वां प्रश्न किया था कि कौन सा वक्ता श्रेष्ठ है। बोले कथा कहने वाला कौन सा आदमी श्रेष्ठ है? तो यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कथा कहने वाला वही श्रेष्ठ है जो बड़े से सागर को और गागर में भर के सुना देवे, वही श्रेष्ठ है। और कथा कहने वाला वो श्रेष्ठ नहीं है जो गागर को सागर में फैला करके सुनावे, वो श्रेष्ठ नहीं। उसके बाद धर्मस्य रक्षाम कृत्वा धर्मः कम शरणं। जब भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं और धर्म की रक्षा करने के बाद जब हरि चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? तो बोले भगवान जब चले जाते हैं तो धर्म सत्य की शरण में चला जाता है। धर्म को एक ही आस रह जाती है कि अभी सत्य है तो मैं भी हूँ। सत्यम परम धीमहि धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। ओ धर्म न दूसर सत्य समाना। 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 ज्ञागम निगम पुराण बखाना। गम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। ओ आगम निगम पुराण बखाना। बोले भगवान जब चले जाते हैं तो जो धर्म सत्य की शरण में चला जाता है और सत्य सत्यम परम धीमहि और धर्म न दूसरा सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। और उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये धर्म सत्य की शरण में चला जाता है। और जब
सूत जी महाराज ने इन 6 प्रश्नों का जवाब विवेचन करके दे दिया। 88,000 ऋषि प्रसन्न हो। 88,000 ऋषियों ने कहा प्रभु अब एक बात बताओ, व्यास जी महाराज शरीर बुद्धि में फंसे रह गए और उनके बेटा सुखदेव मन बुद्धि में फंस गए, तो व्यास जी को असंतोष हो गया। तो व्यास जी महाराज के मन के असंतोष को कैसे दूर किया और किसने दूर किया, ये बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं व्यास जी महाराज के मन के असंतोष को दूर करने के लिए स्वयं देव ऋषि नारद आए। तब में ज्ञाय सहसा प्रत्युत्थान गते मुनि पूजयामास विधि नंद सुरपूजितः। नारद जी महाराज आए व्यास जी की कुटिया पे। व्यास जी आपका मुखमंडल क्यों उतर रहा है? तो व्यास जी ने जवाब दिया नारद जी क्या बताऊं, मैंने 4 वेद लिख दिए, 18 पुराण लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए, 1 लाख मंत्रों का महाभारत लिख दिया और इतना सब कुछ लिखने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक मैंने कुछ लिखा नहीं। और इतना सब कुछ लिखने के बाद भी मेरी कलम को ऐसा लग रहा है कि अभी कछु और लिखने को बाकी है। मेरा मन बड़ा दुखी है। नारद जी ने कहा व्यास जी एक बात बताओ, आपने भागवत लिखी है? बोले भागवत क्या है? बोले भगवान के कृष्ण भगवान हरि के चरित्रों का वर्णन ही तो भागवत है, वो आपने लिखी है? बोले नहीं व्यास जी एक बार भागवत को लिख करके देखो, आपके मन को शांति जरूर मिल जाए। तो व्यास जी महाराज ने जवाब दिया कि अब वृद्धा अवस्था आई गई, हाथ काम नहीं करेंगे तो लिखेंगे कैसे? बोले हाँ लिख सकती हो। कैसे? बोले जैसे तुलसीदास बाबा रामायण लिख रही हैं और तैसे ही तुम भागवत लिख सकते हो। तुलसीदास बाबा रामायण लिखने से पहले क्या कह रहे हैं? करण चयऊ रघुपति गुण गाहा और लघुमति थोर चरित अब गाहा। तुलसीदास बाबा कह रहे हैं राम की कथा लिखना चाहता हूँ लेकिन मति बुद्धि छोटी है और चरित अब गाहा। भगवान की चरित्र अपार है, अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो विचार किया कि अब राम कथा कैसे लिखे? तो कैसे लिख रही हो? बंदा हूँ प्रथम महीसोर चरना, बंदा हूँ प्रथम महीसोर चरना, जनित संशय सब हरना। राम सिया राम सिया राम सिया राम। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कि राम कथा लिखने से पहले बंदहु प्रथम महीसुर चरण, पहले मैं ब्राह्मणों को, संतों को, भक्तों को, भगवान के रसिकों को, रामचरित के प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ और फिर मोह जनित संशय सब हरना, और मेरे मन में जो संशय है वो सब समाप्त हो जाएगा। क्यों? संत की कृपा से हर काम सुलभ हो जाए। संत की कृपा हो जाए तो हर काम बन जाता है। ये ऐसे संत होते हैं। यही बात नारद जी कह रहे हैं
कि भागवत लिखने से पहले आप संतों को प्रणाम करो, भक्तों को प्रणाम करो, फिर भागवत लिखना प्रारंभ कर दो। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा व्यास जी लिखना प्रारंभ कर रहे हैं और नारद जी, यहाँ पर नारद जी महाराज व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। अब ध्यान देना, नारद जी महाराज पूर्व जन्म में कौन थे वो श्रवण करो। नारद जी महाराज कहते हैं व्यास जी, संतों की कृपा से जब मैं नारद बन सकता हूं तो तुम संतों की कृपा से भागवत नहीं लिख सकते हो, कैसे? तो नारद जी महाराज कहते हैं व्यास जी, अहम पुरातीत भवे भवम मुनि दास्यास्तु कश्चन वेदवादिनो निरूपितो मद्बाल केवलैव योगिना शुश्रूषणे प्राविशने विकृतामहम्। नारद जी महाराज कहते हैं व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। अहम पुरातीत भवे भवम मुनि, पुरातीत पूर्व, अतीत पूर्व जन्म में, भवे भवम मुनि दास्यास्तु कश्चन वेदवादिनो। व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। दास्यास्तु कश्चन, और वेदवादिनो, मेरी मैया वेद के मंत्रों का पाठ करने वालों की संगति में रहती थी। नारद जी कहते हैं व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। जैसे ही मेरा पूर्व जन्म में जन्म हुआ तो मेरे पिता का देहांत हो गया। एक तरफ मेरी मैया को मेरे आने की प्रसन्नता थी, तो दूसरी तरफ मेरी मैया को अपने पति के जाने का दुख था। व्यास जी, जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, बस एक ही कमी थी, पूर्व जन्म में हम बड़े गरीब थे। व्यास जी, इतनी गरीबी थी हमारे पूर्व जन्म में कि अगर प्रातः का भोजन मिल जाए तो शाम के भोजन की आस नहीं रहती। व्यास जी, एक बार आप कल्पना तो करो, वो परिवार कैसे चलता होगा जिस परिवार को चलाने वाला कोई मुखिया नहीं होता है। नारद जी महाराज कहते हैं, पूर्व जन्म में मेरी मैया जब मुझको पाल पोस करके बड़ा कर रही थी, दर बदर भटक करके तो और निवाले के लेकर के आती और मेरा पेट भर देती। एक दिन मेरी मैया मुझे एक आश्रम पर लेकर के गई। नारद जी कहते हैं व्यास जी, पूर्व जन्म में मेरी मैया मुझे एक आश्रम पर लेकर के गई, संतों की संगति में। बंधुओं, यहाँ पर शब्द आया है आश्रम। तो आश्रम क्या है? आश्रम किसे कहते हैं? आश्रम का क्या अर्थ है? आपने भी खूब सुने होंगे, फलाने फलाने महाराज जी का आश्रम, इनका आश्रम, उनका आश्रम। आखिरकार आश्रम क्या होता है? और आश्रम का यदि व्याकरण किया जाए तो आ धन श्रम बराबर आश्रम। जहां आकर के जीवन का संपूर्ण श्रम समाप्त हो जाता है वही आश्रम कहलाता है। अथवा आ धन श्रम बराबर आश्रम, जहां आकर के हमें आश्रय मिल जाता है वो आश्रम होता है। लेकिन बंधुओं, आजकल तो आश्रमों की बिल्कुल स्थिति बदल गई है। आजकल कहीं भी ज्यादातर आश्रम दिखाई नहीं देते। आजकल तो आश्रम बने होंगे तो 4-4 मंजिल की बिल्डिंग बनी होंगी, ऐसे आश्रम आजकल बने होंगे।
और उन आश्रमों में 4-4 पहिया की 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी है। ऐसे आश्रम आजकल बने होते हैं। और उन आश्रमों में अगर 50 कमरे हैं तो 50 ही एसी लगी हैं। आजकल ऐसे आश्रम हैं। और ऐसे आश्रमों में डल्लव के गद्दे बिछे हैं और हम तुम कहते हैं कि ये आश्रम है। और अगर ऐसे आश्रम पर हम तुम जावे तो जो आश्रम को चलाने वाले गुरुजी होते हैं हमारे लिए बढ़िया दूध का गिलास लेकर के आते, चेला दूध पिया बढ़िया रकम दे के जावे। आजकल ऐसे आश्रम हो गए। ये आश्रम नहीं है, इनको होटल कहा जाता है। आश्रम तो वो है जहां बंधु जाकर के जीवन का श्रम समाप्त हो जाए, अथवा जहां जाकर के श्रम करने में आनंद आवे उसे आश्रम कहते हैं। अच्छा, ये तो आजकल के आश्रम हो गए। अब चलो रामायण में, चलो त्रेता युग में। और त्रेता युग में पहले आश्रम कैसे हुआ करते थे? माता सबरी को देख लो। माता सबरी का आश्रम था और बढ़िया घास फूस की कुटिया बनी। ताहि देह गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगो धारा। ऐसे आश्रम सबरी मैया आश्रम में बैठी है, घास फूस की कुटिया बनी और सबरी मैया रोज राम के लिए पुष्प बिछाती है और पुष्प हटा देती है। इंतजार करती है, आज तो मेरे राम जरूर आवेंगे, आज तो राम जरूर आवेंगे। लेकिन आज भी राम नहीं आए। कुछ लोगों ने कहा, अरे सबरी तू बिलनी जाति की है, तू छोटी जाति की है, राम तेरे घर नहीं आवेगा। सबरी ने कहा, नहीं, मेरा राम जात पात नहीं देखता, तो प्रेम सो प्रकट हुए में जाना। मेरा राम तो प्रेम देखता है और अगर मेरे हृदय में प्रेम होगा तो राम जरूर आवेगा। और सबरी मैया रोज इंतजार करती है। एक दिन सबरी आश्रम पर बैठी है और एक कौआ बैठा है और सबरी उस कौआ से पूछ रही है, बोल बोल कागा मेरे राम कब आए नहीं राम रे, लगाई कहाँ देर रे। बोल बोल कागा मेरे। सबरी इंतजार कर रही है और कौआओं से पूछ रही है कि मेरा राम कब आवे। एक दिन सबरी मैया अपने आश्रम में बैठ करके भगवान का भजन कर रही है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और सबरी का जब भजन चल रहा है, इतने में राम द्वार पर आ गए और सबरी मैया भजन में बैठी है। सबरी को नहीं पता है कि राम द्वार पे इंतजार कर रही है। तो सबरी मैया के गुरु को चिंता हो गई, जे बावड़ी भजन करती रहेगी और राम माते वापिस चले जाएंगे। हालांकि सबरी मैया के गुरु का शरीर शांत हो गया था, सबरी मैया के गुरु चले गए थे। लेकिन बंधुओं, सच्चा गुरु कभी मरता नहीं। सच्चे गुरु का शरीर कभी शांत नहीं होता है। जो सच्चा गुरु होता है वो तो यही कहता है, तू जहां 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 जाएगा वहां वहां मेरा आशीर्वाद पाए। सबरी मैया के गुरु ने कहा, अरे सबरी देखो। और सबरी मैया के जय सिया राम, जय सिया राम। हमें क्या काम दुनिया से, हमारा श्याम प्यारा।
फिर कहा अरे सबरी देखो। अब की बार सबरी को लगा कि कोई बुला रहा है, लेकिन फिर भजन करने लग गई, जय सिया राम जय जय सिया राम। फिर कहा सबरी के गुरु ने अरे सबरी देख। तो अब की बार सबरी ने हवाओं में पूछ लिया क्या देखूं? तब कह दिया अरे सबरी देख राम गृह आए और मुनि के वचन समझ जिया। भाई सबरी देख राम गृह आए, जैसे ही सुना राम घर आ गए हैं, सबरी मैया खड़ी हो गई, नेत्रों से आंसू निकलने लग गए, हाथ की खाल लटक रही है और सबरी लाठी के सहारे चलती जा रही है। राम रुको, राम रुको। और सबरी मैया की आज बरसों की प्रतीक्षा दूर हो गई। जैसे ही द्वार खोला, सामने मर्यादा पुरुषोत्तम राम धनुष बाण लिए खड़े हैं। सबरी मैया ने अंक में लगा दिया और राम जी ने सबरी को अंक में लगा दिया। सबरी देख राम गृह आई। और चौपाई क्या कह रही है, ध्यान देना। चौपाई कह रही है सबरी देख राम गृह आई और मुनि की वचन समझ जिय भाई। सबरी कह रही है, चौपाई कह रही है कि राम गृह आई, राम घर आई। सबरी ये चौपाई और सबरी ये नहीं कह रही है कि राम किसके घर आई, चौपाई तो ये कह रही है कि राम घर आई। और आज राम को भी ऐसा लग रहा है कि मेरा 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया और मैं वापस अयोध्या में आ गया हूँ और मैं अपनी कौशल्या मैया की गोद में बैठा हूँ। राम को भी आज ऐसा लग रहा है, राम को भी आज ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में आ गया हूँ। बंधुओं, जहाँ भगवान को लगे कि ये मेरा घर है, बस वही तो आश्रम होता है, उसे ही आश्रम कहते हैं। जहाँ भगवान को लगता है कि ये मेरा घर है, बस वही आश्रम कहलाता है। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। तो नारद जी महाराज ने कहा व्यास जी, पूर्व जन्म में मेरी मैया आश्रम पर लेकर के गई मुझे और उन संतों की चरणों में लगा दिया और कहा कि बेटा संतों की सेवा करो। नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण करा रहे और उन संतों की नारद जी महाराज कहते हैं व्यास जी मैं सेवा करने लग गया, संतों के चरण दबाता था, संतों के स्नान के लिए जल भर दिया करता था, संत जहां यज्ञ करते थे उस यज्ञ कुंड को लीप दिया करता था। एक बात बताऊं, संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत मिल जाएं तो पहले तो उनकी खूब सेवा करो, क्यों? संत मिलने से भगवंत भी मिल जाते हैं। संतों की पहले सेवा करो और फिर उनसे भगवत प्राप्ति का मार्ग पूछो। ये मत पूछो कि हमारा ये चल रहा है जीवन में, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सृष्टि में ऐसा कोई भी जीवन नहीं है जिसके पास समस्याएं न हो। प्रत्येक आदमी दुखी है। इन दुख भरी समस्याओं को, इन रोनों को मत रोओ। संत मिले तो मात्र यही पूछो, भगवत प्राप्ति का मार्ग तो बताओ, इस भव सागर से पार जाने का मार्ग तो बताओ। भगवान हमें ध्रुव की तरह गले से लगावेंगे कि नहीं लगावेंगे ये तो बताओ। संतों से ये चीज पूछो। तो नारद जी महाराज संतों की सेवा करने लगे और सेवा करते 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 जब समय व्यतीत हो गया तो अब उस आश्रम पर कुछ लोग आए, कुछ संत आए सेवा करने के लिए। और नारद जी महाराज व्यास जी से कहते हैं मैंने संतों की सेवा करी तो वे संत अब जाने लग गए।
व्यास जी मैंने पूर्व जन्म में उन संतों से कहा नहीं नहीं आप मुझे छोड़ करके मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, अगर जा रही हो तो मुझे भी साथ में ले चलो। तो उन संतों ने कहा बेटा तुम्हें हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे। नारद जी महाराज कहते हैं व्यास जी मैं पूर्व जन्म में उन संतों के साथ जाने के लिए जिद करने लगा, तो वो संत मुझे लेकर के नहीं जा रहे थे, तो मैंने कह दिया अगर आप साथ नहीं ले जाओगे तो प्राण त्याग दूंगा। और अब भी संत घबरा गए कि बालक है, अगर साथ में नहीं ले जाएंगे तो न जाने क्या कर दे। सो वे संत मुझे व्यास जी ले जाने लगे, लेकिन मेरी मैया को पता पड़ गया, मेरी मैया संतों के पास गई, मेरे बालक को साथ ले अब कर देना। जय राधे जय राधे जय राधे।